तो आप सब लोग यूनिवर्सिटी में हो और भिन्न भिन्न विषय पढ़ते हो, है ना। कौन सा विषय है और कौन सा सब्जेक्ट है, विषय है जो नहीं पढ़ाया जाता है किसी यूनिवर्सिटी में, किंतु जिसके बिना ये सब जो आप पढ़ रहे हो अधूरा है? कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी किताब नहीं पढ़ाई जाती है? ओके, और कोई? सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा है जो जानना जरूरी है? हाँ, वैल्यूज एंड एथिक्स। ओके, और थोड़ा गहराई में चले जाएं। अध्यात्म, थोड़ा और उसको विस्तृत कर दें, जिसमें सब लोगों को सबसे अधिक इंटरेस्ट आता है, लेकिन वो सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाया जाता है, उसकी कोई बुक भी नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन सबका सबसे अधिक इंटरेस्ट उसी सब्जेक्ट में है। सबसे ज्यादा इंसान किस चीज के बारे में सोचता है? हाँ, और अपने बारे में नहीं सोचते हो तुम लोग कुछ? सेल्फ, स्वयं के बारे में। लेकिन स्वयं की किताब को ना पढ़ाया जाता है, ना कैसे पढ़ना है सिखाया जाता है, ना उसकी लिपि बताई जाती है, ना मीनिंग बताया जाता है, और इसीलिए जीवन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। सेल्फ की जो पुस्तक है उसका को पढ़ना ही, वास्तव में जो वर्ड यूज किया था ना किसने, अध्यात्म। अध्यात्म का क्या अर्थ होता है? आत्मा। आत्मा का क्या अर्थ होता है? अपने मन से बोलो, ऐसे नहीं किताब में पढ़ा है हमारे अंदर एक आत्मा है, तो सही है, लेकिन आत्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा, सेल्फ। सेल्फ, अध्यात्म, इसका क्या अर्थ? अधि, जो एक सेल्फ है जिसको हम समझते हैं कि ये मैं हूं। जनरली पूछे आप कौन है तो आप क्या बोलेंगे? नाम बोलोगे, और क्या बोलोगे? कौन से क्लास में जॉब कर रहे हो तो जॉब बोलोगे, एक विजिटिंग कार्ड निकालोगे। तो ये जो सारा हमारा सेल्फ है, ये भी हमारा सेल्फ है, लेकिन हमारा जो गहरा ज्ञान है, जैसे भाई साहब ने बताया, भगवत गीता, इस तरह की जो पुस्तकें हैं, वो हमको क्या बताती हैं? ये हमारे सीमित, लिमिटेड सेल्फ से ऊपर, अधि, अधि, अधि माने अबव, ऊपर एक और सेल्फ है। उसको डिस्कवर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी सच्ची पहचान नहीं पाते हैं, तब तक हम जीवन को सही ढंग से जी नहीं सकते। एक उदाहरण देता हूँ, कोई चीज़ थियोरिटिकल नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे ये सब बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, सच्ची पहचान, ये सब क्या ठीक है, सुन लोगे, ताली बजा दोगे, लेकिन तो अभी देखो, अब अगर मान लो हम अपनी फॉल्स नहीं, लिमिटेड, ये फॉल्स नहीं है, लिमिटेड है, लिमिटेड पहचान है कि मैं वल्लभ विद्यानगर से हूँ, गुजराती हूँ, भारतवासी हूँ, बहुत अधिक है कि मैं मनुष्य हूँ। ये हो गई आपकी एक बेसिक पहचान, हो गई ना। और साथ में ज़्यादातर लोग ये मेरा शरीर है, इससे पहचान बना के रखते हैं, ठीक है। तो उनके जीवन में क्या रहता है? हमेशा एक कहीं ना कहीं एक सीमा, भय और आपस में द्वंद्व, ये सब शुरू हो जाता है। किसके साथ? जिसकी पहचान हमसे अलग है, होगा ना। और इसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, वो तो है, कुछ रिलीजन है बहुत स्ट्रांग, इस तरह की रॉन्ग फॉल्स आइडेंटिटी को जकड़ के रखते हैं। पर इवन जीवन में दो व्यक्ति एक ही गांव के, एक ही माँ के गर्भ से जन्मे, एक ही भाषा बोलते हैं, नेचुरली लड़ाई करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? आश्चर्य नहीं होता है? यहां पर आती है, अगर हम अपनी सच्ची पहचान को जान लेंगे
तो पहले तो हम इन चीजों में, एक तो भय समाप्त हो जाता है, हर व्यक्ति भयभीत होकर के अरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जाम में फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, क्यों हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हम ये नहीं बने, वो नहीं बने, इतना पैसा नहीं आया तो लोग क्या समझेंगे। तो कौन डिफाइन कर रहा है हमारी पहचान को? दूसरे लोग, संसार, समाज, है ना। अभी तो आप सब लोग आपस में अच्छे से बात कर रहे हो, मान लीजिए, वैसे आप सब लोग बहुत उन्नति करो, बाहर भी अंदर भी, मान लीजिए कोई एक आप में बहुत सफल हो गया, बहुत बड़ी मल्टी बिलियन कंपनी का मालिक हो गया, उस टाइम आप में से दूसरा व्यक्ति जाके बोलेगा, भैया मेरे को जानते हो, मैं वहां पर समर्पण में आपसे मिली थी। है ना, यही हुआ था। द्रोणाचार्य की कहानी सुनी है ना, द्रोणाचार्य और द्रुपद की, ये एक कहानी थी। देखो ये दो कहानियां अलग, ये आध्यात्मिक परिचय और जो एक सीमित परिचय की, ये दो कहानियां हैं। एक है द्रोणाचार्य की कहानी, मालूम है किस कहानी की बात मैं कर रहा हूं? द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े थे। अब द्रोणाचार्य बाद में शिक्षक बन गए, ठीक है, वो बाद में उन्होंने धनुर्विद्या से शिक्षक बन गए, और विदुर तो राजा हैं, द्रुपद तो राजा हैं, तो वो क्या बन गए? राजा बन गए। बहुत समय के बाद में इनको धन की जरूरत हुई, द्रोणाचार्य को। शिक्षक थे लेकिन पूरा नहीं कमा पाते थे उस समय, बाद में तो वो ऑफिशियली स्टेट के टीचर बन गए, हाँ, लेकिन नहीं कमा पाते थे। तो वो जाते हैं द्रुपद के पास और कहते हैं मैं आपका साथी हूँ, फ्रेंड हूँ। तो बोलते कौन सा फ्रेंड? आपके साथ पढ़ा था, पढ़े होंगे साथ में, वो समय चला गया, आज मैं नरेश हूं और तुम एक भिक्षुक की तरह आए हो, मांगो मैं कुछ दे दूंगा। उनको बहुत हर्ट होता है, होना भी चाहिए। चले आते हैं, दुखी होते हैं। इसका बाद में वो बदला लेते हैं। बदला कैसे लेते हैं? जब पांडवों सब करते हैं, उनसे ये गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि ये द्रुपद को हरा के बंदी बना के लाओ। वो बंदी बन जाते हैं, तब उनके मन में भी बदले का भावना आता है बाद में, क्योंकि वो ह्यूमिलेट हो गए हैं। तो वो यज्ञ करते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो द्रोणाचार्य को मार सके। देखो क्या शुरू हो गया, बदले की कहानी। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान, सही पहचान नहीं पहचान पाए। अब इसी से जुड़ी दूसरी कहानी है, जब हमारी सच्ची पहचान पा लेते हैं तो क्या होता है। ये तो हुई झूठी पहचान वाला कहानी है। अब दूसरी कहानी दो और मित्रों की है, वो दोनों भी साथ में गुरुकुल में पढ़े। मैं नाम नहीं बताऊंगा, तुमको बताना पड़ेगा। तो एक बहुत गरीब, हाँ ये देखो सब जान गए ना, सुदामा कृष्ण की कहानी। अब सुदामा भी जाते हैं और देखो डिफरेंस देखो, द्रोणाचार्य मांगते हैं, उनको कुछ जरूरत है, सुदामा को जरूरत है लेकिन कुछ मांगते नहीं है। कृष्ण जी कैसे उनका स्वागत करते हैं, आपके तो द्वारका नगरी के, हाँ कैसे स्वागत करते हैं उनका? पांव धोते हैं अच्छे से। और बाद में क्या होता है और इंटरेस्टिंग है, वो कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वो भाव से जान जाता है कि ये तो आज तक आया नहीं, मुझे खिलाता था कुछ लेकिन उसमें भी छुपा के रखता था, ये इसको कुछ मांगना होगा, लेकिन वो उसके मन में थोड़ा सा संकोच हो रहा है। तो जाने तक वो कुछ नहीं मांगता है और श्री कृष्ण कुछ कहते नहीं हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत औपचारिकता के रूप में देकर विदा कर देते हैं। और वो चिंता से भर के जा रहा है, जा करके देखता है कि उसका घर जब वो यहाँ पर है, श्री कृष्ण जी ने ऑलरेडी भेज दिया है कि इसका घर और अच्छा करो, क्योंकि राजा जब कुछ मित्र का कुछ साथ निभाएगा तो कैसा निभाएगा। तो दोनों चीज, श्री कृष्ण राजा भी हैं, द्वारकाधीश हैं, लेकिन श्री कृष्ण उस समय एक
ट्रू सेल्फ में रह रहे हैं, तो वो जानते हैं कि मैं और सुदामा, सुदामा कौन है, यह भी मेरा ही एक अंश है। तो कौन सा जीवन अच्छा है, पूछने की जरूरत ही नहीं। तो ये जीवन जो द्रोणाचार्य और द्रुपद का है, और वह जीवन जो श्री कृष्ण का है, ये जो यात्रा है ये आध्यात्म की यात्रा है। ठीक है, और इससे आपके जीवन में अंतर पड़ जाता है। आप कैसी दृष्टि है, कैसे आप चीजों को देखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। एक जीवन में कलह, क्लेश, युद्ध, छल कपट, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, ये सब है। और दूसरे जीवन में, श्री कृष्ण के जीवन में क्या है, प्रेम, माधुर्य, दया, दान, करुणा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये तो सुदामा, तो ये उसका बाहरी रूप है, ये भी वही है, सेम सेल्फ है, ये भी कृष्ण है, दूसरे रूप में आया है मेरे सामने। तो कोई व्यक्ति जो अपना है, जिसको एकदम अपना समझता है, उसके साथ वो क्या करता है? क्या उसको ऐसे कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं? क्या कहेगा उसके साथ? आओ मित्र, तुम्हारा ही है। रियली अपना समझता उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भाई बहन, उसका नहीं बात कर रहा हूं। अगर आप सच में किसी को अपना सबसे बढ़िया मित्र समझते हो, तो आप उसके साथ भेदभाव करोगे? मित्रों के साथ होता है भेदभाव? नहीं होता है ना। अब ये जो ज्ञान है कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, अब ये स्टोरी में तो सीख लेना बहुत आसान होता है कि हाँ हमारी पहचान क्या है, हम भी कृष्ण जी का एक अंश हैं छिपे हुए। लेकिन पहचानने से तो नहीं, इतना जान लेने से तो नहीं होता है ना, उसको बनना होता है। वो यात्रा कैसे करेंगे? आपने वर्ड सुन लिया, स्पिरिचुअलिटी। तो ये इस सेल्फ से उस सेल्फ, छोटे एस वाला सेल्फ से हायर सेल्फ, इस यात्रा का नाम है योग। योग मतलब जुड़ जाना। ये जो ग्रेटर सेल्फ है इसको डिस्कार्ड नहीं करता, ये बोलता है नहीं नहीं अब तो मैं आत्मा हूं, ये नहीं करता है वो। उसको अब वो क्या हुआ, छोटा वाला सेल्फ उसका इंस्ट्रूमेंट बन गया। अभी ये छोटा वाला सेल्फ समझता है मैं राजा हूं, तो वो प्रजा का नाश कर रहा है। राजा सो रहा है, एंजॉय कर रहा है जो भी नींद में है, और ये प्रजा का नाश कर रहा है ये मंत्री। ठीक है, अब ये जो यात्रा है यहां से वहां तक की, करने में इंटरेस्टेड हो? कैसे करोगे? योग बड़ा सुनते हैं ना नाम, कुछ सिंपल तरीका बताओ। योगा मेड इजी। इस कहानी में संकेत है उसका, इसी कहानी में इसका संकेत है। संकेत क्या है? सुदामा ने जीवन में बहुत कुछ किया, एक साधारण व्यक्ति था एक्चुअली, जेलस भी था और पॉजिटिव भी था, लेकिन उसने एक चीज अच्छी करी। क्या अच्छी चीज करी सुदामा ने? वो सब तो बात की बात, लेकिन सुदामा ने ये लाइफ में क्या अच्छी चीज करी थी? उसने एकदम चुन के मित्र बनाया था। बाकी सब गलतियां की हो, लेकिन मित्र सॉलिड बनाया। और चूंकि उसने भगवान को ही मित्र बना लिया बिना जाने, उसका जीवन का कल्याण हो गया। लेकिन इस एक अच्छी चीज के साथ एक भूल भी कर दी थी, जिसके लिए वो अगले जन्म में, बताया ना किसी ने, वो असुर बन के आया था, है ना? क्यों? एक भूल भी उसने कर दी। इतना अच्छा मित्र जो स्वयं भगवान, उनसे उसने क्या मांगा? घर दे दो, पैसा दे दो। बोला नहीं, लेकिन भगवान तो दिल की बात मान लेते हैं। अगर वो ये मांग लेता, हे मित्र मुझे बस अपने पास रख लो, तुम्हारा बना लो मुझे, तो श्री कृष्ण मना करते?
वाइज चॉइस कौन सी होती? बुद्धिमान वाली चॉइस। पहली इस कहानी में सीख है, मित्र सोच समझ के बनाओ। आप सब अभी इसका शायद नहीं समझोगे इंपॉर्टेंस, लेकिन बहुत से सुंदर संभावनाओं वाले बच्चे और बड़े भी मित्रता के कारण स्लाइड कर जाते हैं, मित्र सही नहीं चुन पाते। अभी एक फिल्म आई है, देखी तुम लोगों ने, केरला स्टोरी। वो गलत मित्र बना लिया उसने। अच्छी लड़की थी, अच्छे घर की थी, मित्र गलत बना लिया, और उसके कारण उसका क्या भयानक परिणाम होता है। ये कहानी में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन ये सीख जो है कि अगर आपने ठीक से मित्र नहीं चुना, और मित्र कौन होता है ये भी इस फिल्म में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये सब डिस्कशन फिल्म का नहीं है, पर आपको जो उसका जो यूजफुल चीज है हम लोग पिकअप करें। सच्चा मित्र कौन होता है? नंबर 1, वेरी गुड। दूसरा, हाँ वो है, लेकिन वो सच्चा मित्र की परिभाषा होती है हमारा जो बेस्ट पार्ट है ना, उससे वो जुड़ता है। लेकिन वो हमारे दोष और इसमें ये सब, ये बदल दो वो बदल दो, मतलब मेरे जैसे बन जाओ, ये नहीं करता है। तभी वो परिस्थिति में खड़ा रहेगा, नहीं तो बोलेगा पहले मेरे जैसे बनो। हाँ, ब्यूटीफुल। प्यार हमको हमारे बेस्ट पार्ट में करता है, क्योंकि हर किसी के अंदर कोई सुंदर, लेकिन जैसे हम हैं वैसे स्वीकार करता है। इस कहानी में क्या वो देख नहीं पाती है कि यह मुझे बदलना चाह रही है, कुछ और बनाना चाह रही है। बात ये नहीं कि ये बेटर है या वो बेटर है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी। लेकिन क्यों बदलना चाहते हो? सच्चे मित्र हो तो मेरे जो अच्छी चीजें हैं उनके साथ जुड़ो। डजंट मैटर किस भी नाम से भगवान को, तो मान रही है ना कि कोई गॉड है, और कितनी अच्छी बात है कि देखो गॉड वो है जिससे, गॉड से तो प्यार किया जाता है, डरा नहीं जाता है ना। लेकिन वो बदलना चाह रही है। जो लोग आपको इस तरह से, जैसे मैं सोचता हूँ, ये एक चीज है कि गलत चीजों को, जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग, उसको करेक्ट एडवाइस देना चाहिए कि ये मत करो, वो एक अलग बात है। लेकिन आपकी विचारधारा मेरे जैसी होनी चाहिए, बदलो, मेरे रिलीजन में वैसे हो जाओ। कोई भी रिलीजन ये करे, बात इसकी नहीं है। तो वो जो चीज़ है वो मित्रता का संकेत नहीं है, जो हमारी पहचान ही बदलने में लगा हुआ है। ठीक है, श्री कृष्ण क्या करते हैं? सुदामा को बोलते हैं तो पहले मेरा डिवोटी बन, नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। मित्र है, मित्र जैसा व्यवहार कर रहे हैं। याद दिलाते हैं उसको, तूने मेरे साथ खा रहा था, मैंने भूख लगी थी, मैंने तुझसे पूछा था, तूने चुपचाप छिपा लिया, बोला नहीं है कुछ, ऐसे याद दिलाते हैं। तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार, कुछ नहीं कहते ना, प्यार से मित्र हैं, मित्र जैसा स्वागत करते हैं। लेकिन अगर सुदामा ने ये कह दे, तो पहला लेसन तो ये, मित्र सोच समझ के बनाओ। और सबसे अच्छा मित्र कौन होगा? बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान को मित्र बना लें। आज से जब यहां से जाओगे ना, मेक फ्रेंडशिप विद द डिवाइन। ऐसे नहीं दूर से डर के खूब सारा आपने माला पहना दिया, इधर नीचे कांप रहे हो, ऐसे मित्र के साथ करोगे। मित्र के साथ क्या करोगे? अगर भगवान मित्र हैं तो आप क्या करोगे? बोलो, कैसे व्यवहार करोगे? एग्जैक्टली कैसे? आपकी कोई समस्या है तो दोस्त को बोलोगे कि नहीं? सबसे पहले किसको याद करोगे? दोस्त को। मम्मी पापा सब बाद में होते हैं, पर मम्मी पापा को हमेशा कभी तकलीफ हो, कॉन्फिडेंस में लेना, वही एकमात्र हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं। डांट लेंगे तो थप्पड़ भी लगा लेंगे, लेकिन वो आपका भला चाहते हैं। लेकिन भगवान अगर आपका मित्र है सबसे पहले, और भगवान का मित्र बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज के लिए मित्र नहीं बनाया जाता, लेकिन वो हर समय हर जगह उपस्थित हैं। अगर ये भी इस स्टोरी में, अगर वो सच में अपने हृदय में, ये बच्चे लोग
कि नहीं, मेरे मम्मी ने कहा था कि भगवान सब जगह इतना याद कर लेते और अंदर अंदर प्रे करते, तो भगवान के साथ मित्रता बनाओ। और मित्र के साथ कुछ छिपाते नहीं हैं। मित्र जज नहीं करता है, मित्र दंडित नहीं करता, अच्छा तुम पापी हो, तुमको ये नरक में भेज दूंगा। मित्र तो प्यार करेगा, समझाएगा, रास्ता दिखाएगा, खींच के निकालेगा, हेल्प करेगा, है ना। तो जब अगर मनुष्य रूपी मित्र ये सब करेगा, तो भगवान मित्रता करेंगे तो क्या क्या करेंगे आप कल्पना कीजिए। तो दूसरी जो शिक्षा है इस कहानी में कि भगवान को अपना मित्र बनाओ। डजेंट मैटर विच वे, कृष्ण को बनाओ, राम को बनाओ, श्री अरविंद को बनाओ, माता जी कहती हैं माता जी को बनाओ। बहुत सुंदर बात है, ये भारतवर्ष की बहुत बड़ी देन है। बहुत से धर्मों में भगवान से डरना सिखाया जाता है। ये करोगे तो वहां खौलती कढ़ाई में डाल देंगे। बाप रे बाप, कैसा भगवान होगा सोचो। रजिस्टर में नाम लिख रहे हैं, तेरे पापों का लेखा जोखा। लेकिन भारतवर्ष ने क्या शिक्षा दी है? भगवान से प्रेम करने की शिक्षा दी है। तो भगवान से प्रेम करो, मित्र बनो, ये दूसरी शिक्षा है। तीसरी क्या है? भगवान जब मित्र हैं और कभी कुछ मांगना है, ये नहीं कि ये सब नहीं मांग सकते, दैनिक जीवन की चीजें, परीक्षा उरीक्षा सब मांग सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या मांगनी चाहिए? सबसे बड़ी चीज, एक चीज भगवान को बोल देना कि मेरी मित्रता कभी मत छोड़ना। आप तो नहीं छोड़ोगे, मैं नहीं भूलूं, मित्रता बनाए रखना। और कौन सा एग्जाम्पल है हमारे हिस्ट्री में, मतलब स्पिरिचुअल हिस्ट्री में मित्रता का? अर्जुन और कृष्ण, परफेक्ट अर्जुन और कृष्ण। और इसीलिए अर्जुन, द्रौपदी और कृष्ण, अर्जुन क्या चूज करते हैं? बोलते हैं सेना होना जाने दो, एक अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए। मुझे आपका साथ चाहिए, आप मेरे साथ खड़े हो जाओ माधव, और कुछ नहीं चाहिए, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कुछ जरूरत नहीं है। द्रौपदी और कृष्ण, सखा भाव, है ना। और एक रामायण में भी एग्जाम्पल है मित्र का, राम और सुग्रीव। हनुमान तो डिवोटी हैं, सुग्रीव के साथ क्या करते हैं? संधि करते हैं। एक बार उनके साथ संधि हो जाती है तो राम सारे ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं। लोग कहेंगे छल से मारा बाली को, पीछे से, हालांकि वो छल नहीं है, वो एक अलग कहानी है, उसको मैंने एक्सप्लेन, वो बिल्कुल करेक्ट चीज है जो हुआ है, अगर प्रश्न होगा तो बात हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ये डजंट मैटर, मुझे सुग्रीव के साथ मित्रता निभानी है। लेकिन अधर्म करके नहीं, अधर्म किया है बाली ने, तो कहते हैं कि सुग्रीव के साथ मुझे मित्रता निभानी है। और राम के मित्रता का एक और उदाहरण है, एक और हैं जो उनकी शरण में आते हैं, विभीषण। तो रामायण में एक बहुत सुंदर एपिसोड है, रावण को तो गुस्सा आया हुआ है, तो जब वो देखता है विभीषण बगल में खड़े हैं, तो रावण क्या करता है? एक ऐसा बाण चलाता है जो प्राण घातक है। और विभीषण हतप्रभ है, क्या करूं मैं? तो राम जी क्या करते हैं? यहां देखो, लीडरशिप का एग्जाम्पल है और फ्रेंड का एग्जाम्पल है। और विभीषण को पीछे कर लेते हैं और उस तीर को अपने छाती पर सहते हैं। ये होता है सच्चा मित्र। और जब भगवान मित्र होते हैं तो वो क्या करते हैं? अर्जुन के साथ भी उन्होंने किया था ना, रात पर कितने प्रहार हुए थे, सब अपने ऊपर लिए थे। हमारे जीवन के सारे कष्ट, प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते हैं। भगवान से मित्रता पक्की समझे, कुछ छिपाओगे तो नहीं उनको, सब कुछ बिना शर्म के। ये बिना शर्म के भगवान से कुछ छिपाना नहीं है। कौन सी कहानी में आता है?
श्री कृष्ण जी की कौन सी लीला में आता है ये बात बताई जाती, बिना शर्म के, भगवान से कुछ छिपाना नहीं। अरे तुम लोग गुजरात से हो, इतना गोपियों का होता है वहां पे, रास लीला तो होती है, उसके पहले वस्त्र गोपियों के। अब देखो डिफरेंस, देखो, एक वस्त्र हरण दुशासन प्रयास करता है, वो नीचता है ना, और एक वस्त्र हरण भगवान करते हैं, और देखिए उसमें क्या कर रहे हैं। सुनिए ना कहानी गोपियों के वस्त्र। लोग पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे अरे कृष्ण जी आप कैसा करते हैं वैसा करते हैं। ये कहानी बहुत सुंदर चीजें हम लोग को बता रही हैं। क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण, उन्होंने क्या किया वस्त्र हरण करके? कुछ किया? दुशासन तो बहुत बुरी सोच। उन्होंने क्या किया? बांसुरी बजाते रहे, बोले नहीं ऐसे निकलो। क्यों बोल रहे थे? कि अरे मैं तुम्हारा अनन्य हूं, मेरे से तुम लोग लज्जा शर्म का वस्त्र पहन करके क्यों खड़े हो भगवान के सामने? जैसे हो वैसे हो। समझ आई ये बात? भगवान के सामने नहीं, ये बात मैं नहीं बताऊंगा, ये तो बुरा बात है भगवान को। पहले वो सब बताना जो तुमको लग रहा है बुरा बात है, बाद में अच्छा अच्छा बात बताना। उनको मालूम है, आप बोलोगे उनको मालूम, भगवान को सब मालूम है, हमको बताने की क्या जरूरत है? इसलिए कि जब संबंध होता है ना, कोई ऐसा मित्र हो जो आप खाली बोलते रहो या वो बोलता रहे, एक तरफा होता है मित्रता, दोनों तरफ से होती है ना। अगर एक बंदा खाली बोलता रहे दूसरा कुछ ना बोले तो आप कुछ दिन बाद बोर हो जाओगे ना, ये कैसा मित्र है मेरा। तो मित्रता का अर्थ ही है परस्परता। कुछ आप कहोगे, कुछ भगवान कहेंगे, तो दोनों, उनकी बात तुम सुनोगे, तुम्हारी बात वो सुनेंगे। और मित्रता का कोई समय नहीं होता। आजकल एक सुने हो तुम लोग 3 AM फ्रेंड? आजकल फ्रेंडशिप के बहुत सारे डेफिनेशन आ गए हैं, सुना है? अरे वाह, बहुत एडवांस्ड बच्चे हो। मैंने तो 3 साल पहले सुना, फिर मैंने कहा ये होता क्या है, पता करूं, तो गूगल सर्च किया। 3M फ्रेंड किसको बोलते हैं? कभी बहुत मुश्किल है, रात को आपको कोई तकलीफ है, परेशानी, कौन है जिसको आप उस समय जगा करके बात कर सकते हो? उसको बोलते हैं 3M फ्रेंड। फिर ये भी कंसेप्ट है 2AM फ्रेंड। आप मध्य रात्रि को जगा करके बिना सोचे समझे, भाई ये तकलीफ हो रही है मुझे, कुछ बता, इसका नींद नहीं आ रही है, रोना आ रहा है, कुछ भी खुशी है शेयर करनी है, तो उसको बोलते हैं 3AM फ्रेंड। और भगवान कौन है? ऑल AM PM फ्रेंड, 24 आवर फ्रेंड। तो फ्रेंडशिप विद द डिवाइन का सबसे बड़ी बात, इसका योग से क्या संबंध है? जिससे हम दोस्ती करते हैं उसके जैसे हम बनते जाते हैं। मान के चलो, जिसके साथ आपका उठना बैठना होगा ना, प्यार में घुलना मिलना, एक शब्द सुना है ना, घुल मिल गए। प्यार हो गया तो घुल मिल गए। तो घुलना मिलना क्या होता है? धीरे धीरे आप उनके जैसे बनते जाते हो। यही स्टोरी गीता में नर नारायण यही बताते हैं ना, नर नारायण। ये कहानी और पुराणों में भी आती है, इंद्र और कुत्स की। तो जब आप जिनके साथ आपका घुलना मिलना होगा मित्र जैसे, तो आप किसके जैसे बनते जाओगे? भगवान जैसे। क्या ये कठिन है? ये योग, ये करना कठिन है क्या? फिर लोग क्यों कहते हैं बड़ा कठिन है योग? बहुत तपस्या करनी पड़ती है, आंख मूंद के, दंड लेके, कमंडलू रख के, धोती पहन के, जंगल में जाके। ऐसे ही आइडिया आता है ना योग। एक तो आता है कि उल्टा शीर्षासन कर लिए तो योग हो गया। वो आसन है, वो योगासन भी नहीं है, एक्चुअली आसन है। अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। और योग से सोचते हो भाई गॉड 4 घंटे बैठ के मेडिटेशन करना होगा। एक कहानी के साथ में मैं ही बोलता रहूँगा, आप लोग कुछ समय नहीं मिलेगा। तो ये भी कृष्ण लीला की कहानी है।
आप लोग लगता है कृष्ण जी के नगरी से आया ना, तो मेरा बहुत कृष्ण जी की बात करने का मन कर रहा है। तो उद्धव एक बार बोलते हैं कृष्ण जी को, एक गोपी लोग हैं ना, गोप गोपी सब पागल हैं। अच्छा, तुम तो बहुत समझदार हो, क्यों? बोले खाली वो कृष्ण कृष्ण पागल जैसे, आप तो एक शरीर हो। आप उनको बताते क्यों नहीं कि पर ब्रह्म परमेश्वर। उद्धव ने तो बहुत फिलॉसफी पढ़ी ना, बड़ा बड़ा शब्द पार ब्रह्म परमेश्वर सुन के आदमी डर जाता है। बाप रे बाप, पहले तो ब्रह्म को जाने, फिर पार ब्रह्म परमेश्वर को जाने। और वेदांत की किताबें पढ़ोगे तो और भी ज्यादा आप द्वैत द्वैत अद्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, आपका दिमाग ना थोड़ी देर बाद चक्कर खाने लगे, बोलेगा इसको रहने दो, हैं? तो उद्धव बोलते हैं आप ये सब बताते क्यों नहीं है? आप तो आप इनको, ये आपको प्यार करते हैं पागल जैसा, आपको प्यार करने से क्या हो जाएगा? तो कृष्ण जी बोलते हैं मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, तुम जाके बता दो। एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइंड मैं ऑथराइज करता हूँ, चिट्ठी दीजिए, ऑथराइज कर, चिट्ठी दे देते हैं, साथ में बता देते हैं इसको ये बोल देना, उसको वो बोल देना। आज जब उनको पता चलता है कि उद्धव लाए हैं चिट्ठी, किसकी? कृष्ण जी की। उनको कुछ सुनना नहीं है, चिट्ठी विट्ठी लेके कोई एक कोना किसी के हाथ में, दूसरा कोना किसी के हाथ में। फिर बोलते हैं नहीं नहीं रुको, कृष्ण जी ने मुझे कुछ लेक्चर देने भेजा है। अच्छा बोलिए, कृष्ण जी ने भेजा है तो हम सुनेंगे। तो बोलते हैं देखो इस तरह से योग नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं? पहले तुमको अपने प्राण को साधना है प्राणायाम के द्वारा। तो एक गोपी हाथ खड़ा कर देती है, सर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? सर एक प्राण है, दे दिया कृष्ण जी को, अब किस प्राण को हम लेके साधे? अरे तुम लोग क्वेश्चन करते हो। ध्यान करना है, ध्यान। कैसे? पद्मासन में बैठ के, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी रख के, ये मंत्र का जाप करके। तो बोलते एक गोप खड़ा कर देता हाथ, सर 1 more क्वेश्चन प्लीज, अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सर क्या करें, हमारा ध्यान कृष्ण से हटता ही नहीं है, ये तो मुश्किल काम है, हमारा ध्यान नहीं हटता कृष्ण जी से। लास्ट में जब उद्धव वहां से वापस आते हैं तो कृष्ण जी को बोलते हैं आपकी लीला गजब है, मैं सोच रहा था मैं कुछ सिखाने जा रहा हूं, पर आपने मुझे भेजा था कुछ सीख के आने के लिए। और उसका लास्ट का संवाद बहुत सुंदर है, इस पर उद्धव गीता है। वो जाते हैं और राधा से मिलते हैं। वो गोप गोपी बोलते हैं कि आप हमको पागल कह रहे हो, आप पागल हो, डिल्यूजन हो गया आपको, मोह, आपका इलाज केवल माँ राधा कर सकती हैं। तो ले जाते हैं वहाँ, बोलते हैं किस कृष्ण की बात कर रहे हो? तो वहाँ है। तो कहते कहाँ है? तुमको शोक नहीं हो रहा है? किस बात का शोक? सब जगह हैं। तो उनको विश्वास नहीं होता है। तब वो अनुभव करते हैं श्री कृष्ण को सब जगह, केवल उनके प्रेजेंस से। तब उनके अंदर में ज्ञान होता है कि मैं कितना मूर्ख हूं। तो भगवान की जब पूजा करोगे या मित्रता करोगे तो वैसी वाली मत करना कि खाली मंदिर में है। मंदिर में भी है ये नहीं, मंदिर में भी है, लेकिन और कहाँ कहाँ है भगवान? सबसे पास वाला मंदिर कौन सा है? और सबसे दूर वाला लेकिन रोज देखता है वो मंदिर, वो कौन सा है? अनंत ब्रह्मांड। सुना है ना वो भजन आप लोगों ने? बोलो किसका? नरसिंह मेहता का सुना है? कौन सा? निखिल ब्रह्मांड में एक तू ही हरि। वाह क्या बात है। तो पूरे ब्रह्मांड में वो सबसे, वो दूर वाला टेम्पल लेकिन रोज दर्शन होता है। ये सबसे नजदीक वाला टेम्पल लेकिन दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये आप मंदिर जाइए, सब जाइए, किताब पढ़िए, सीखी हुई प्रार्थना करिए, ये सब ठीक है, लेकिन असल चीज जो है वो ये कि भगवान हमारे साथ हमेशा होते हैं, हमारे ही हृदय में होते हैं, हमारे बहुत पास होते हैं, हमारी सांस और धड़कन से ज़्यादा करीब होते हैं।
ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब समझ आया कि एक इमोशन सांस और धड़कन से ज्यादा करीब का क्या मतलब हुआ? अभी मैंने एक एक्सप्रेशन यूज किया, आप बोलोगे ये सेंटिमेंटल बात है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है, ऐसे नहीं है कि ये केवल कहने की बात है, सांस और धड़कन से ज्यादा करीब हैं। इसका अर्थ ये हुआ, जब आपकी सांस रुक गई, जब हार्ट बीट रुक गई, डॉक्टरों ने कहा मृत है, तब भी भगवान आपके साथ हैं, आपके पास हैं। ओके? ऐसा नहीं कि इसकी सांस गई, हार्ट बीट गई, बाय बाय टाटा। इसका अर्थ होता है कि वो सांस और धड़कन से भी ज्यादा करीब है। सांस छोड़ सकते हो, धड़कन छोड़ सकते हो, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ सकते हो। ओके? तो इस तरह से जब भगवान से आप प्रेम करोगे और उनकी भक्ति, शब्द सुना है ना, भक्ति, भक्ति का क्या मतलब है? ताल मंजीरा बजाना, डांस करना, क्या मतलब है भक्ति का? भक्ति वर्ड कहाँ से आता है? भक्त शब्द आता है भज, भज के रूट में है भग, जॉय, जिनके नाम लेने में आपको जॉय महसूस होता है, जिनके साथ आपको जॉय महसूस होता है, वो भक्ति है। अब ये सब क्लियर हो गया, योग, अध्यात्म, हायर सेल्फ, जीवन, मेक गॉड योर फ्रेंड, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप पूछो तुम लोग क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन है। कोई भी विषय पर। अभी हम लोग लोअर सेल्फ पे आ जाते हैं, हाँ, छोटा एस वाला, लाइफ का प्रॉब्लम, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, ये परमानेंट रेमेडी है, परमानेंट रेमेडी फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। हाँ पूछो। अगर भगवान हमारे अंदर है, सब कहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनमें बहुत बुराइयां होती हैं, उसका मतलब क्या हो सकता है? पहले तो अच्छा बुरा को एक मिनट किनारे रख दो। हो सकता है आपको बुराई लग रही हो लेकिन ना हो, पहली बात, क्योंकि हम सब अपने हिसाब से जज करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसे लोग नहीं होते हैं जो सच में ईविल हैं, पर शायद इतने अधिक भी नहीं है जितने हम लोग सोचते हैं। कोई गुस्सा होता है तो हम बोलते हैं ईविल है, ये वही व्यक्ति किसी और के साथ बहुत अच्छा संबंध रखता है। तो पहले तो इसको छोड़ दो। अब हम लोग आते हैं रियल चीज पर, कि है लेकिन ईविल। यहाँ पर लाइट जल रही है, ये लाइट कोई बल्ब नहीं है तो चलो, हाँ ये चलो ये बल्ब है, ये लाइट है, हाँ ट्यूबलाइट है, मान लो ये एक बल्ब है। अभी आप इस पर एक काला कपड़ा लगा दोगे, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो आप बोल दोगे कि बल्ब है। उसके ऊपर एक और आप एक ग्लास डाल दोगे, बल्ब है। उसके ऊपर आप और एक काला मिट्टी का पात्र डाल दोगे तो लगेगा शायद है। और लोहे का डाल दोगे तो क्या होगा? क्या लाइट नहीं है या कवर्ड है? जो कवर हमको भगवान का परिचय नहीं पाने देता है उसको अध्यात्म शास्त्रों में इग्नोरेंस कहा गया। कवर है इसलिए नहीं दिखाई देता। वो कवर किस चीज से बनता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमको अपना कवर तो हटाना ना, दूसरा का हटे नहीं हटे। वह कवर इसी लोअर सेल्फ से बनता है, अटैचमेंट, डिजायर। हमको जो डिजायर पूरा करे वो भगवान है, जो नहीं करता वो भगवान। ये सब होता है ना, अटैचमेंट, ओपिनियंस। और ज्यादा कभी कभी आपने अनुभव किया है जब आदमी बहुत गुस्से में होता है, उस समय कुछ भी याद रहता है नहीं ना, तो ये इग्नोरेंस। इसीलिए गीता कहती है, गीता इज बेस्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। गीता क्या कहती है? क्रोधात भवति सम्मोह, आपको भ्रमित कर देती है, मोह आसक्त कर देती है। उस समय आप भगवान को नहीं देख पाते। यही दुर्योधन ने किया था ना, गुस्सा हो गया जब श्री कृष्ण जी उसको भी विश्व रूप दिखाए थे, अर्जुन को भी दिखाए थे, पहले तो ओरिजिनली उसको दिखाए थे, लेकिन वो क्या बोला? गुस्सा हो गया, शांति का प्रस्ताव लेके आए, इनको पकड़ लो, बंदी बना लो।
तब वो अपना स्वरूप दिखाते हैं। पढ़ा है तुम लोगों ने वो कविता रश्मि रथी से? हाँ, गुड। हाँ, दुर्योधन वह भी दे न सका, प्रारंभ वहां से, कविता बहुत बड़ी है लेकिन वो प्रारंभ वहां से, यदि न्याय करो तो आधा दो, और इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो सारी भूमि तमाम, पांडव इसमें खुश रह लेंगे। ये बोलते हैं। लास्ट में वो कहता है बांधने को, तब वो कहते हैं आहा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बड़ी क्या लाया है, तो मुझे बांधने आया है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। हरि ने तब हुंकार भरा, अपना स्वरूप विस्तार करा। तो ये भगवान बन जाते हैं हमारे जैसे, लेकिन पीछे में वो सब कुछ है उनके। यदि वो चाहें तो क्षण भर में सब कुछ समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो बन जाते हैं छोटे, छिप गए। क्यों छिप गए? सीधा सबके अंदर में ऐसे निकल क्यों नहीं जाते हैं? कृष्ण जी तो सीधा कर देते सब कुछ, शांति दूत जैसे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो चांस देना चाहते हैं ईविल को भी कि तू बदल, अंदर से धीरे धीरे प्रेशर। क्यों? क्योंकि वह भी कौन है जो ईविल है? भगवान की दृष्टि से वह भी उन्हीं का एक 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 पार्ट कहीं पर विकृत हो गया, मार्ग भटक गया, लेकिन उसको भी तो बाहर लाना है। वो गाय चली गई, भटक गई, लेकिन है तो कृष्ण जी की गाय ना तो बुलाते हैं। तो इसलिए वो चांस देते हैं, और वो जब चांस दे रहे होते हैं तो हमको वो ढका हुआ, तो हमको लगता है नहीं है। लेकिन यदि ईविल एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे दुर्योधन, दुशासन, तब वो प्रकट होकर के उसका विनाश करते हैं। लेकिन चांस दे, हर असुर को पूरा चांस देते हैं, फुल चांस। रावण को भी, सबको चांस देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो करुणा में है। ये भगवान वो वाले भगवान नहीं है, अरे तेरा सर तन से जुदा कर देंगे, वैसे वाले भगवान नहीं है। वो पहले चांस देते हैं आपको पूरा। जब आप नहीं मानते हो और एकदम खड़े हो जाते हो सामने, पूरे सृष्टि को आपसे खतरा हो गया है, तब वो कहते हैं अच्छा बस अब रुक जा, अब बहुत हो गया तेरा। ठीक है? तो इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान है उनमें, दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हम अभी अपने भी अंदर प्रकाश को नहीं निकाल पाए। तो पहले हम अपने अंदर निकालें, बाकियों में भगवान हैं छिपे हुए, ये मान के चलें। इसका मतलब ये नहीं कि पीछे छिपे भगवान है तो वो जो बोलेंगे हम मान लेंगे क्योंकि वो भगवान है। अंतर समझो। एक उदाहरण से समझाता हूं। माता पिता की बात जनरली सुननी चाहिए बच्चों को। आपकी उम्र एक अलग होगी, मतलब आपकी उम्र में आप तर्क करोगे, है ना, नेचुरल है कि आप हमको समझाइए। मान लो माता पिता कुछ ऐसा कह दें जो सच में अनुचित है। आपका विवाह हो गया और माँ कह रही है या पिता कह रहा है, आजकल ऐसे माता पिता नहीं होते हैं, मेरा ऐसा मानना है, कि दहेज नहीं लाई है बहू, इसको अग्नि डाल दो, तो करना चाहिए? है तो माता पिता। वैसे ही सबके अंदर भगवान है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो जो करेगा, अरे वो भगवान है अंदर में, मूल स्वरूप में, लेकिन बाहर वो प्रकट नहीं है। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए, भगवान सबके अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है वसुदेव कुटुंबकम, चलो हम सबको गले लगा लें। सांप है, वो भी तो भगवान का ही रूप है। नाग को, हाँ, नाग आप तो जानते हैं वो भगवान का स्वरूप है, नाग नहीं जानता है उसको गले तब लगाइए जब आप शिवजी बन गए हैं, तब आप उसको गले में बांध के भी घूम सकते हैं, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन पता होना चाहिए अभी मैंने उस भगवान को अंदर में नहीं प्राप्त किया। जब आप प्राप्त कर लोगे जैसे प्रहलाद, तब आप निर्भय हो जाओगे। तो पहला एफर्ट यही होना चाहिए कि हम भगवान को डिस्कवर करें। उसका सबसे सरल सुगम उपाय है मित्रता, भक्ति, सबसे सरल सुगम। हाँ, जैसे आपने भी बताया कि पृथ्वी पर या तो हमारे लोक में बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है तो भगवान
फिर बाद में कुछ करते हैं, जैसे मतलब राक्षस मारते हैं। अभी ये हमारे राष्ट्र की संकल्पना करें या तो हमारे पिछले बहुत सारे साल हम देखें, तो जैसे हमारी सोचिए हम प्रोएक्टिव नहीं है, हम रिएक्टिव है। तो क्या ये हमारी सनातन परंपरा से यही हमारी नहीं, सनातन परंपरा ऐसी नहीं थी। सनातन परंपरा का हमने अगर पालन किया होता तो हमारे यहाँ भीष्म और अर्जुन जैसे तेजस्वी होते। कभी प्रश्न नहीं उठता है कि मुगल और ब्रिटिश आ जाते, सवाल नहीं उठता है। और जब तक सनातन परंपरा का पालन हुआ तब तक कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। तब भी थे, श्री कृष्ण के समय काल यवन था, कहाँ से आया था? वही ग्रीस से आया था ना, लेकिन नहीं कर पाए। श्री कृष्ण के जाने के 3,500 वर्षों तक भारतवर्ष पर कोई आक्रांता नहीं आ पाया। समस्या कहाँ शुरू हुई? जब हमने सनातन सत्य को छोड़कर बुद्ध, शंकराचार्य, भज गोविंदम, ये संसार माया का जो आइडिया आया, माया का भी रॉन्ग आइडिया। माया एक अलग, माया मीन्स जो अनंत को सीमित करती है, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, इस पर टॉक्स हैं, कभी सुन लेना हाँ, अगर मन करे माया के बारे में। लेकिन मेन चीज़ है जो हमारे अंदर यह है कि संसार इल्यूजन है। अब इल्यूजन क्या? अब मैंने जब ग्रेटर सेल्फ को पा लिया तो ये लिमिटेड सेल्फ का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए प्रारंभ में मैं कह रहा था, वो इसको डिस्कार्ड नहीं करता है, उसको अपने यंत्र के रूप में यूज करता है। लेकिन जब ये भाव आ गया, अब मैंने ये पा लिया, इसका औचित्य खत्म, तब ये समस्या होती है। श्री कृष्ण भगवान भी हैं और द्वारकाधीश भी हैं। वो ये नहीं बोलते अब मैं जंगल जा रहा हूं, मैंने तो पा लिया भगवान को, नहीं। तो उसी प्रकार से जब भारतवर्ष में मायावाद आया तो भारत में शक्ति विहीन होना प्रारंभ हुआ। और इसका भी एक कारण था। कारण ये था कि भारत इतना तेजस्वी कि आसपास की सभ्यता देखिए, इवन श्री कृष्ण के कितने साल, श्री कृष्ण 4,500 वर्ष लीजिए, तो जीसस क्राइस्ट 2,000 वर्ष पूर्व। तो श्री कृष्ण के समय हमारी सभ्यता कितनी विकसित थी। ज्ञान की बात कर रहा हूँ, हर तरह के लोग हर समय थे, ज्ञान में, शक्ति में, सामर्थ्य में। और उसके आप 2,500 साल बाद भी रोमन एम्पायर में इतनी बर्बरता थी कि एक संत को उन्होंने सूली पर लटका दिया। कितने मतलब गंदे ढंग से मारा है। आप सोचिए, अब इनके अंदर भी कुछ विकास होना है, तो भारत के अंदर भगवान ने थोड़ी शक्ति छीन की और उधर काम करने पर लग गए। ये श्री अरविंद बताते हैं। तो उनका टाइम आ गया, तो उनका विकास हुआ, अलग अलग ढंग से हुआ। अब टाइम आया है कि उनका विकास, ये विकास दोनों का समन्वय हो। तो अब फिर से भारत उठ रहा है और अब तो अखंड भारत का नक्शा पार्लियामेंट में पहुंच गया। अब क्या डाउट है? हाँ अभी तो अखंड भारत का नक्शा पार्लियामेंट में आ गया है। आप ये देखिए। हाँ, ने जो थोड़ा प्रच्छन्न रखा था, जो सुग्रीव था, उनके दोस्त भी जो रामचंद्र जी ने अपने पर ले लिए थे, एक सटल डायमेंशन जिसका आपने संकेत करके छोड़ दिया था। बालीवध की कहानी, हाँ बालीवध की कहानी बताता हूँ। बालीवध की कहानी जो लोग अक्सर एक्चुअली वो रिवर्स है। लोग कैसे बताते हैं कि बाली के साथ छल किया, इट जस्ट द अदर वे राउंड। बताता हूँ आपको, बाली के साथ युद्ध होता, राम जी के साथ पास बाण है, वो धनुर्विद्या में है, मल्लयुद्ध नहीं लड़ेंगे, उनके पास बाण है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वाली या कोई भी व्यक्ति उनके बाण के सामने ठहर पाता? सवाल नहीं है ना? और बाली के सामने मल्ल युद्ध कोई कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह आधी शक्ति आपकी ले लेगा। तो अब ये राम के अंदर ये डिलेमा है, फेयर होना चाहिए कंपटीशन। अगर मैं बाण उठा के मार दूंगा तब प्रॉब्लम है कि अरे ये क्या बात है, आपने बाण उठाया, संधान किया, मार डाला है, तो आपने ताड़का को मार दिया, बहुत लोग को, मरीच सुबाहु को भेज दिया, ये कोई बात हुआ? तो राम जी फेयर वार करते हैं। उसमें ताड़ के पीछे छिप के मारने की बात नहीं है। क्या करते हैं? ताड़ के पीछे ऐसे नहीं ओट लेके मार रहे हो इधर से, ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वो तीर कैसे चलाते हैं? 7 पेड़ को चीरते हुए वो जाता है। मतलब ही इज गिविंग ए फेयर चांस टू वाली।
ऐसे नहीं कि किनारे आके उन्होंने तीर चला दिया, वो होता है कि भाई ये क्या बात हुआ। छिपके छिपके नहीं है, पेड़ के थ्रू। अब देखिए उन्होंने कंपटीशन को किस लेवल पर उठा दिया है कि तू मल्ल युद्ध में या गदा युद्ध में तू अगर एक्सपर्ट है, मैं धनुर्विद्या में एक्सपर्ट हूं। अब कैसे करेंगे फेयर कंपटीशन? क्योंकि धनुर्विद्या के व्यक्ति को ऑलवेज एडवांटेज होता है, इसीलिए महाभारत में नियम होता है धनुर्विद्या टू धनुर्विद्या। अब उनको मित्र को बचाना भी है, और वो गलत भी हुआ है, अधर्म भी किया है, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले फेयर कंपटीशन। तो उसमें अब कैसे करेंगे वो? तो वो इस प्रकार, अब वो बाली को तो बोल नहीं सकते तू धनुष बाण उठा, उनको पता है ये तो नहीं जानता है, वो तो जड़ बुद्धि, वो तो बोलेगा ये क्या बात हुआ, मैं तो आज तक उठाया नहीं हूं। तो वो ताड़ के वृक्षों के पीछे तीर ऐसे संधान करते हैं कि वो सातों पेड़ को चीर करके उसकी छाती में मर्म घातक रूप से लगता है। तो अब इसको केवल इस सीन को अगर देखो इस तरह से, तो ये फेयर वार है। छिप के नहीं मार रहे हैं जैसे आप लोग सुनते हो, हाँ, एक्चुअल रामायण में छिप के नहीं मार रहे हैं, वो इसके थ्रू मार रहे हैं। और क्यों मार रहे हैं? उनकी मानसिकता में ये है। और खुद ही सोचिए, कॉमन सेंस, अगर राम जी तीर उठा लेंगे, वो तो कहीं से भी मार सकते हैं। उनके सामने बाली वो गदा लेके क्या करेगा, कितना देर। साथ में उस चैलेंज को उन्होंने एक हाई लेवल पर पहुंचा दिया है, तू उनके साथ युद्ध कर। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये सब ड्रामा की क्या जरूरत है? वो तो सुग्रीव को कहते हैं तू निकाल, फिर तू भाग के आ जाना, तेरे पीछे भागेगा मैं मार दूंगा। क्योंकि उन्होंने मित्र को सहायता देने का संकल्प किया है। ऐसे नहीं वो करेंगे कि बाली बाहर निकला मार दिया। ये राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम है, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम। तो कहते युद्ध कर। युद्ध करते करते, और अच्छा खासा युद्ध चलता है, जब सुग्रीव, ये हमारे जीवन के लिए भी पर्सनल एफर्ट आप अपने लिमिट तक ले जाओ। एक टाइम आता है जब सुग्रीव को लगता है अभी तो मैं गया, दिस इज द टाइम फॉर द फ्रेंड टू कम टू रेस्क्यू। अब वो उचित धर्म है, ओके। फिर भी बाली एक क्वेश्चन करता है कि आपने तो अधर्म किया, पहले तो आपने मुझे मारा क्यों? तो वहाँ बहुत सारे वो पहले तो स्टार्ट वहाँ से करते हैं, क्योंकि बाली कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आप तो धर्म करते हो, ये कैसा धर्म हुआ? बाली ये नहीं कहता है पीछे से क्यों मारा, बाली ये समझ गया है, कहता है मुझे क्यों मारा। बाली का क्वेश्चन ये नहीं है मेरी आपसे क्या शत्रुता है। तब वो श्री राम उसको बताते हैं कि धर्म तू जानता नहीं और धर्म की बात करता है। पहले तो मैं तुझे गिनती कराता हूं कि कितने अधर्म तूने किए हैं, और इसके पीछे एक और लेवल पर इसको ले जाएं। श्री राम जी हर एक अवतार ना, जो उस समय की जो जनता होती है, मानसिकता होती है, बाली इज नॉट जस्ट बंदर, ये वानर श्री अरविंद अपने रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में लिखते हैं, इट वॉज ए टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी लॉन्ग बैक। तो वो वानर, तो वो जंगल में क्या राज चलता था, किष्किंधा में किसको अधिकार था राज्य का? और उसमें भी माइट इज राइट, है ना। श्री राम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। माइट इज नॉट राइट, धर्मा इज राइट। सुग्रीव शुड बी द किंग बाय धर्मा। लंका में क्या करते हैं, लंका में भी यही करते हैं, माइट इज राइट के हिसाब से उनको लंका का राजा हो जाना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं लंका जीतने के बाद, भीषण को, माइट इज नॉट राइट, धर्म इज राइट। लेकिन धर्म की सूक्ष्म विवेचना, धर्म ऐसे नहीं है डूज एंड डोंट्स, ऐसे हम लोग समझते हैं। धर्म एक मॉरल साइंस में कॉलम नहीं है, राइट एंड रॉन्ग। यही चीज श्री कृष्ण भी बताते हैं।
धर्म वो है, धर्म क्या है? लास्ट एक अपने ही मैं क्वेश्चन रेस कर रहा हूं, व्हाट इज धर्म? धर्म के रूट कहां से आता है? ये शब्द कहां से आता है? ये रूट आता है ध्रुव, धरती, धारण, धार्य, धैर्य। जो चीज पकड़ती है हमको, हम सबको, और जिसको आप पकड़े हो, जो मूल से हमको पकड़ती है वो धर्म है। और जो लोग कहते हैं कि मूल में सृष्टि के कामनाएं हैं, तो वो धर्मनिष्ठ नहीं हो सकते। जो कहते हैं कामनाएं हैं, ठीक है, लेकिन मूल में सृष्टि के ईश्वर हैं, आत्मा है, सत्य है, आपको ये सब वर्ड भी नहीं, सत्य है, वो धर्मनिष्ठ हैं। दूसरा, जो भी चीज व्यक्ति या राष्ट्र या समूह में हमको इस मूल से जोड़ती है, सत्य से जोड़ती है, वह धर्म है। और जो उससे विमुख करती है वो अधर्म है। लेफ्ट लिबरल थॉट यदि हमको भुला रहा है उस आत्म चैतन्य को, सत्य को, और सत्य का एक बाहरी रूप दिखा रहा है, मैटर इज ट्रुथ, तो वह अधर्म की ओर ले जा रहा है। तो ये धर्म, तो उसी तरह से अगर आप उस समय देखिए, महाभारत के समय, वो तो सच बात है कि युधिष्ठिर डिजर्व द थ्रोन, डिजर्व दोनों, अपने नेचर से भी और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑल्सो, वो एक अलग बात है। लेकिन कितने उस समय जो राजा थे, जो एम्परर बन सकते थे, लेकिन वो अधर्म का शासन करते। क्यों? उनमें क्या बुराई थी? वो सब स्वार्थी और महत्वाकांक्षी थे। और कोई भी राष्ट्र यदि स्वार्थी महत्वाकांक्षी लोगों को केवल अपनी कामनाओं की तुष्टि के लिए, सुना होगा ना वर्ड, तुष्टीकरण की राजनीति, केवल कुछ पैसा, टीवी, फ्री राशन ये पाने के लिए, रसोई बिजली फ्री, इसके लिए अगर कोई राष्ट्र राजा बनाएगा तो वो राष्ट्र अधर्म की ओर जा रहा है। क्लियर हो गया? तो राजा तो वही होना चाहिए जो निस्वार्थी है, जो राष्ट्र हित का सोचे। उसके अंदर डिफेक्ट हो सकते हैं, युधिष्ठिर के अंदर भी डिफेक्ट है, ऐसा नहीं कि वो एकदम, लेकिन कम से कम उसको निस्वार्थ होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए। और बाकी महत्वाकांक्षा होती है, पॉलिटिशियंस में होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन मूल चीज ये है। और वही चीज आने वाले समय में ही होगी। क्यों? माता जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, उसके बाद हम लोग रुकेंगे। आप सबसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरा एक ग्रुप है। तो माता जी का एक मैसेज है, 71 का शायद मैसेज है। Men, countries, continents, the choice is imperative. Truth or the abyss. मनुष्य, राष्ट्र, महाद्वीप, चुनाव अनिवार्य है। आप अब नहीं कह सकते कि हम कोई और चुन लेगा आपके लिए। ये लास्ट चीज लेके जाना, चुनाव आपको करना है। चुनाव का अधिकार केवल आपका है। ये मैं वो राजनीति वाले चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में। और जैसा तुम्हारा चुनाव होगा वैसा परिणाम होगा। इट्स नॉट अबाउट लॉ ऑफ कर्मा, वो एक नेचुरल चीज है, कोई पाप पुण्य की बात नहीं हो रही है। अगर आप चुनोगे सुदामा जैसा धन तो धन मिलेगा, गलत ढंग से भी कर रहे हो धन मिलेगा, लेकिन आप कुछ और खोगे, कृष्ण को खो रहे हो। ठीक है? तो ये चुनाव ये मतलब नहीं है कि अच्छा तो वो नहीं, ये आपने जो चुनाव किया है उसी में लगे हुए हो, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आप जो कल्पना कर रहे थे वो खो दोगे। तो चुनाव अनिवार्य है। क्या चुनाव करना होता है अंत में? सत्य या रसातल। सत्य कठिन होता है चुनना। यही चीज नचिकेता की कहानी में भी है, श्रेयस या प्रेयस। और अब तो माने तो उसको श्रेयस प्रेयस नहीं, उन्होंने परिणाम बता दिया। श्रेयस सत्य की ओर ले जाता है और प्रेयस आपको रसातल की ओर ले जाता है। आज नहीं तो कल,
गाड़ी का टिकट ले लिया आपने, बैठ गए, बहुत अच्छे जगह से जा रही है, अरे वाह, लेकिन वो क्रैश करने वाली है रसातल में। ठीक है, क्लियर?